गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने कहानी पढ़ी थी दामन और पिथियस की, तो अब करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है, पहले करेंगे प्रश्न उत्तर जो आपको कॉपी में करने हैं, फिर करना इसकी एक्सरसाइज, ये आपको किताब में भरनी है। पिथियस पहला प्रश्न है, मौखिक प्रश्न है। पिथियस के देश का राजा कैसा था? तो उसका उत्तर है पिथियस के देश का राजा बड़ा अत्याचारी था। फिर दूसरा, फांसी की सज़ा किसे सुनाई गई? तो उत्तर है पिथियस को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फिर अगला प्रश्न है, पिथियस की जगह जेल में जाने को कौन राजी हुआ और क्यों? पिथियस की जगह जेल में रहने को उसका मित्र दामन राजी हुआ ताकि पिथियस अपने परिवार से मिल सके। फिर अगला प्रश्न है, लिखित प्रश्न है, पिथियस की अंतिम इच्छा क्या थी? तो उसका उत्तर है पिथियस की अंतिम इच्छा यह थी कि वह मरने से पहले अपने परिवार से मिलना चाहता था। अगला प्रश्न, राजा ने पिथियस को कुछ दिनों की छुट्टी देने के लिए क्या शर्त रखी? तो उत्तर है राजा ने यह शर्त रखी कि अगर पिथियस के बदले कोई दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो तो इसे कुछ दिनों की छुट्टी दे दी जाएगी। पिथियस को लौटने में देर क्यों हो गई? तो उसका उत्तर है लौटते समय हवा उल्टी चल रही थी। पिथियस की नाव ठीक समय पर नहीं पहुंच सकी और उसे लौटने में देर हो गई। राजा की आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे? तो उसका उत्तर है पिथियस और दामन की सच्ची मित्रता को देखकर राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। दामन और पिथियस कैसे मित्र थे? उदाहरण देकर बताओ। तो उसका उत्तर है दामन और पिथियस सच्चे मित्र थे। दोनों ने एक ही दूसरे को फांसी से बचाने की कोशिश की। ठीक है, अब है इसकी एक्सरसाइज जो ही आपको किताब में करनी है। किसने किससे कहा? आज प्रिय मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा, यह दामन ने स्वयं से कहा था। तो और दूसरा है, पिथियस ने मित्र को धोखा देकर अच्छा नहीं किया, तो ये कहा था लोगों ने एक दूसरे से। फिर अगला प्रश्न है, भाई समय हो गया है, तुम देर क्यों कर रहे हो? तो ये कहा था दामन ने जल्लाद से। फिर है, ठहरो ठहरो, फांसी की सज़ा मुझे हुई है, ये कहा था पिथियस ने जल्लाद से। अब है सही गलत। पहला वाला है सही, फांसी का समय दामन प्रसन्न था, यह सही है। पिथियस को सजा राजा ने पुरस्कार दिया, ये गलत है। और तीसरा सही है, मरने से पहले पिथियस ने अपने परिवार से मिलने की इच्छा प्रकट की। और चौथा गलत है, दामन समय पर ना पहुंच सका, ये गलत है। और सही विकल्प, दामन के मित्र का नाम था पिथियस। फिर अगला है, किसने पिथियस पर दोष लगाकर उसे कैद कर लिया? यह राजा ने। पिथियस मिलने गया किससे? अपने परिवार से। और ये प्रश्न खुद करना है, अगर आपका मित्र किसी मुसीबत में फंस जाए तो आप क्या करोगे? ये प्रश्न आपको खुद ही करना है। ठीक, अब है पाठ के, ये आपको, ये तो पढ़ने का है, आपको इनके अर्थ समझो और ये खुद पढ़ो। ठीक है, पाठ के अनुसार अंग अनुसार और अनुनासिक वाले शब्द ढूंढकर लिखिए, जैसे अंतिम, आनंद, फंदे, फांसी, आंसू और जहाँ। अब पूर्ण विराम का और विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। जैसे मीता अपना अपना काम करो, इसमें आगे पूर्ण विराम। मीता, गीता और सीता एक साथ पाठशाला रहती हैं, तो इसमें देखिए अल्प विराम भी है और पूर्ण विराम भी है। वह रोज़ सवेरे उठता, यहाँ अल्प विराम, दूध पीता और पढ़ने बैठ जाता। ठीक है, ये आपको पता है। तुम किस कक्षा में पढ़ती हो? ये क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, ये पूर्ण विराम। तुम कल क्यों नहीं आई? यह प्रश्नवाचक। मेरे पिताजी मेरे लिए खिलौना लाए थे, यह पूर्ण विराम। क्या शीला मीरा इसमें भी सहेलियाँ हैं, यह भी, इसमें भी प्रश्नवाचक। सही विलोम शब्द पर गोला लगाइए। सच्चा, सच्चा का विलोम शब्द क्या है? झूठा। इसी तरह से मित्र का शत्रु, स्वीकार का अस्वीकार और बहुत का कम। ठीक है, ये इसकी एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर हो गए। ये आपको कॉपी में किताब में करके भी याद भी करने हैं।